नमस्ते सदा वत्सले मातरम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में हूरों के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख रुपए के आरोपी या मैं कहूं कि बदमाश घोषित बदमाश फाता असद को अल्लाह के घर भेज दिया या मैं कहूं कि हूरों के पास भेज दिया। रमजान का पवित्र महीना है और अगर ऐसे रमजान के पवित्र महीने में किसी भी बदमाश को, ये तो लाखों रुपए का दोषी, लाखों रुपए का इनामी बदमाश है, सैकड़ों की तादाद में इसके खिलाफ मुकदमे हैं, 18 केसेस ऐसे थे जिसमें इसको सजा घोषित की जा चुकी है। पठान कोर्ट की सेशन कोर्ट ने तो इसके 12 और शाहरुख खान और ये वो बहुत सारे थे, उन सभी को सजा दे चुके हैं। ये मथुरा का मामला है। मथुरा जिले में ये घात लगाकर कुछ हमला करने आया था, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, अपने क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा बुआ और उसकी बहन यानी कि फुफेरी बहन, इनकी हत्या का आरोप भी इसके ऊपर ही है। ऐसा कहा जाता है कि इसने उनकी हत्याएं कर दी थी। ये प्रोफेशनल किलर है। असद नाम है तो क्या हुआ, लेकिन प्रोफेशनल किलर है और प्रोफेशनल किलर एक पार्टिकुलर समाज के अंदर बड़ा सम्माननीय है। क्यों सम्माननीय? क्योंकि दबंग है, डकैतियां डालता है, लोगों की हत्याएं करता है और एक पार्टिकुलर रिलीजियस समूह का मानना भी ये है कि जब तक ऐसी दबंगी उनके पास नहीं होगी, जब तक ये हत्यारे नहीं होंगे, जब तक ये लुटेरे नहीं होंगे। और कहा यह भी जाता है कि बेसिकली ये उन्हीं रास्तों से आता है, लुटेरे समुदायों से आता है। एक फिलॉसफी भी लुटेरे समुदायों की थी और ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान पर हमला करने वाले जो लोग आए वो लुटेरे थे। पहले शुरू में तो लूट कर ले जाते रहे और बाद में यहाँ के हिंदुओं राजाओं ने उनको स्पेस दिया और स्पेस दिया तो वो फिर यहाँ बस गए। अब रखा तो बसाया तो इसलिए था कि जब चाहो तब उपयोग कर लेंगे और इनसे डकैती डलवाएंगे, इनसे लूट मार करवाएंगे। लेकिन वो बाद में उनके ऊपर ही हावी हो गए और हिंदुस्तान में पड़ाव डालकर सरकारें बना ली, हिंदुस्तान पर शासन बनाना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान के उन लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जिन लोगों के पास हिंदुत्व का सही से न तो मायने मालूम था और ना ही वो यहाँ पर सर्वाइवल स्थिति में, सर्वाइवल मतलब है कि अपने सैद्धांतिक स्थितियों को जानते थे। तलवार की दम पर सलवार पहनी और तमाम तरह की चादर और फादर यहां पर आकर इस्टेब्लिश हो गए। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार, जब योगी आदित्यनाथ जी बैठे तो उन्होंने एक बात तो तय की, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बदमाश सरवाइव नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे उसके पीछे कितनी बड़ी ही लॉबिंग क्यों ना हो। अतीक अहमद उसका एक इलस्ट्रेशन है और वो दूसरा वाला, ये सब उसके इलस्ट्रेशन हैं जिनको अतीक अहमद की बात करूं या वो अंसारी की बात करूं, ये सब इलस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुठभेड़ों का सिलसिला शुरू किया तो विकास दुबे से लेकर और अतीक अहमद तक कोई छोड़ा नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे पहले इसी प्रकार की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन ये कुछ बदमाश ऐसे हैं जो इंटर स्टेट हैं। इंटर स्टेट मतलब जब हम इस असद की बात करते हैं तो असद उत्तर प्रदेश में डकैतियां डालता है, असद दिल्ली में डकैतियां डालता है, असद उसके आगे राजस्थान में डकैती डालता है, पंजाब में काम करता है और फिर जम्मू कश्मीर में भी। इन राज्यों में उसके खिलाफ मुकदमे हैं। ये राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन उसने गलती ये की कि वो है तो गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला, मतलब उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उसने अपनी वारदातों का हिसाब उधर जम्मू कश्मीर, राजस्थान और इन राज्यों में करना शुरू कर दिया था। समस्या ये आ गई कि राजस्थान में भी सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद उसको लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश अब ठंडा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अब वो आसानी से वारदातें कर सकता है। आसानी से वारदात करने के लिए मथुरा जिले में वो आया, पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस की कई एक टीमें उसको खोजने निकल पड़ी। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको उसके साथियों को, लेकिन वो रुका नहीं।
परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उसने गोली चला दी और गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। ऐसी परिस्थिति में वो घायल हुआ, उसको जिस समय अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब ये मुठभेड़ का मामला था, लाखों रुपए उसके ऊपर इनाम था और सबसे जो खास बात है वो एक रिलीजियस उन्मादी भी था। और हम सब जानते हैं कि रिलीजियस उन्मादी उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास तौर से इस तरह का विचार रखने वाले लोग देश पर शासन करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुगल से पहले अफगान, अफगान से पहले ये जितने भी बैठे, ये सब बेसिकली लुटेरे थे। ये बेसिकली सिर्फ लूटमाट करने वाले लोग थे और इनकी बेसिक फिलॉसफी ही लूटमाट से शुरू होती है। ये लूटमाट करने के बाद ही सत्ता में बैठे, तो ये सत्ता नहीं थी, ये लुटेरों के द्वारा हिंदुस्तान को कई वर्षों तक बंधक बनाने की प्रक्रिया थी। एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग उसको, इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। आज भी औरंगजेब को अपना पितामह मानते हैं, आज भी औरंगजेब में उनको बहुत अच्छा साधु दिखता है। आज भी उस औरंगजेब के फॉलोवर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं जिस औरंगजेब ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिस औरंगजेब ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, जिस औरंगजेब ने अपने सगे भाइयों को नहीं छोड़ा। उस औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले लोग अभी भी भारतवर्ष में पाए जाते हैं। वो औरंगजेब जिसने भारत के मंदिरों को नहीं छोड़ा, वो औरंगजेब जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, उसको जिंदा पीर कहा जाता था। और लुटेरों का शासन एंट्री केवल इतना ही कहा जा सकता है। उन लोगों के फॉलोवर अभी भी पाए जाते हैं, वो अभी भी औरंगजेब की मजारों पर फूल मालाएं पत्तियां चढ़ाते हैं। ऐसे ही टीपू सुल्तान के फॉलो करने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं और ऐसे ही तमाम तरह के जो इस तरह के राजा पैदा हुए या जो इस तरह से हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे और हिंदुस्तान में जनेऊ तोल रहे थे, हिंदुस्तान में माताओं बहनों के साथ गलत कर रहे थे, हिंदुस्तान के आम नागरिक को तलवार दिखाकर सलवार पहना रहे थे, तमाम तरह के लोगों के खतने करके उनको एक पर्टिकुलर रिलीजन में शामिल कर रहे थे, उनके फॉलोवर्स की आज भी कमी नहीं है। और जिंदा जीता जागता कोई व्यक्ति बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार या इस समय की जो भाजपा शासित 21 राज्यों में सरकारें हैं, वो किसी को भी माफ करने की स्थिति में नहीं। अभी हमने देखा होगा टिहरी में, उधर उत्तराखंड सरकार ने 1000 से ज्यादा स्ट्रक्चर गिरा दिए। वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग थे जिन्होंने वन्य क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, आज उनके स्ट्रक्चर गिराए गए हैं। असम लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि जो कोई कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा, हम प्रावधान इस प्रकार के लाएंगे, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार ने, ये मध्य प्रदेश सरकार ने आज ही घोषित किया। उत्तराखंड सरकार लगातार इन मामलों में आगे बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब कहने वालों का स्थिति यह है कि ये सब गलत चल रहा है, इसलिए 13 तारीख को जंतर मंतर पर धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा और वो कहता है कि मुसलमानों के ऊपर इस समय बहुत कुछ गलत चल रहा है, इस समय हमको सप्रेस किया जा रहा है, मुठभेड़ों में मारा जा रहा है, इलीगल मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, अवैध मदरसों को तोड़ा जा रहा है और तमाम तरह के अत्याचार चल रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठियों को पहचान करने की कोशिश की जा रही, जो कि रिलीजियस रूप से ठीक नहीं है और वो अब हमारे लिए संकट बन गया है। इसलिए ये सारी चीजें रोकी जाएं, उसके लिए धरने प्रदर्शन अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर में 13 तारीख को करेगा। खास बात यह है कि 13-14 को होली है और होली के समय पर ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी की जा सकती है। कहीं एक बाकी लोगों को संदेश तो नहीं है कि देश भर में डिस्टर्बेंस करना है, कहीं ये कुछ और तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में घोषणा उन्होंने की और इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने हूरों के पास असद को पहुंचाने में देरी नहीं बरती। वो उत्तर प्रदेश में घुसा ही था ये सोचकर कि वो वारदात करके वापस चला जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में आ तो सकता है, लेकिन यहां से बचकर चला जाएगा, ये बहुत कठिन काम है। क्या होगा आगे का परिणाम, ये उन्माद कहां रुकेगा, रोक भी पाएंगी सरकारें कि नहीं रोक पाएंगी, आगे की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन बन रही है उसका क्या होगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये निश्चित है
की कार्रवाइयां तो इस समय चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।